नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है एक नई ब्लॉग उत्तराखंड एक्सप्लोर में। आज मैं आ गया हूँ उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के भीमताल शहर के नज़दीक स्थित घोड़ा खाल में गोलू देवता, गोलजू देवता उर्फ गरील देवता के मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन एक मंदिर है। और जानेंगे मंदिर के विषय में, क्यों इतना प्रसिद्ध है और क्या इसकी विशेषताएँ हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। घोड़ा खाल में जो मंदिर स्थित है उसकी दूरी नैनीताल भीमताल से ऑलमोस्ट सेम है, 13-14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और अगर आपके पास अपना वाहन है तो आप यहां पे आ सकते हैं। मंदिर के नीचे सड़क में ही गेट है, उसके आसपास दुकानें मिल जाएंगी। यहां से आप मंदिर में चढ़ावा जो भी सामान चढ़ता है, घंटी वगैरह, वो आप यहां से या प्रसाद वगैरह यहां से ले सकते हैं। तो मंदिर की दूरी ऑलमोस्ट 700 से 800 मीटर की खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद जंगल के बिल्कुल बीच में मंदिर स्थित है। गोलू देवता को मूल रूप से भगवान शिव का अवतार माना जाता है और इनके भाई भैरव कलवा देवता के रूप में उनको जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के कई गांवों में गोलू देवता जो हैं इष्ट और कुल देवता के रूप में उनकी प्रार्थना और पूजा की जाती है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है और न्याय के लिए ही ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इसीलिए इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय की इकलौती संतान थे। मंदिर के प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो घंटियाँ आपको दिख रही हैं, इतनी यहाँ घंटियाँ हैं कि पीछे डंब भी लगे हुए हैं, जो चढ़ाने के बाद जब लोग चढ़ा देते हैं, जब जगह नहीं बचती है तो उनको निकाल के नीचे रखा जाता है। फिर इस मंदिर के बारे में सबसे खासियत, जो बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे पुजारी से पूछी, तो ये है कि एक तो यहाँ पर आपलिंग है, स्वयं प्रकट भूलिंग है, जिसकी पूजा यहाँ पर ग्वेल देवता के रूप में की जाती है, शिव जी के उनके अवतार के रूप में की जाती है। और तो ये है मंदिर का प्रमुख स्थल जहाँ पर ग्वेल देवता विराजमान हैं। और ये पंडित जी से ही पूछते हैं कि क्या इस मंदिर की खासियत है, जानते हैं उनसे। ग्वेल देवता के बारे में जो आप बता रहे थे ना, ये पिंड रूपी है, अपने हाथ से जो रखे हैं, और जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग अपना चढ़ाते हैं, छत्तर चढ़ाते हैं, मूर्तियाँ चढ़ाते हैं, घंटियाँ चढ़ाते हैं। ये ग्वेल देवता और गोलू देवता, ये सब एक ही नाम से वो है ना? अलग अलग जगह अलग अलग। हमारे इधर गढ़वाल में ना ग्वेल बोलते हैं ज्यादा, ग्वेल देवता। इसमें भी ग्वेल लिखा है। हाँ, देखा मैंने यहाँ ग्वेल। बाकी कुमाऊं में मैंने ज्यादा देखा कि गोलू देवता या गोलजू देवता ज्यादा बोलते हैं। तो इधर जब आपके देवता नाचते हैं ना कुमाऊं में, आप कुमाऊं से होंगे ना, जैसे हमारे यहाँ गुरील बोलते हैं, ग्वेल या गुरील बोलते हैं, है ना? तो उनके साथ में कलवा ज्यादा होते हैं, है ना? इसलिए जब कभी ग्वेल के दर्शन करने थे, इनके दर्शन भी जरूरी बात है। तो ये उनके वो थे ना, शिला वाले भाई थे, ऐसा कुछ है ना कहानी? बड़े भैरव हुए ये भी। हाँ, वैसे वो भी बड़े भैरव हुए, वो दूधाधारी हुए। हाँ, ये हर चीज के भक्तों वाले हुए। हाँ, तो शाकाहारी हुए ना बिल्कुल। इनके साथ में वो चलते हैं ना, भूत प्रेत बयाल जो चढ़ाते हैं ना। ये काल भैरव के उनमें हुए। हाँ, भाई साहब भैरवनाथ जी, कलवा देवता। राजा जो झालू राय थे, उनकी 7 पत्नियां थी, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। तो जब उनका कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान भैरव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भैरव ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा, बट उसके लिए तुम्हें एक और विवाह करना पड़ेगा और समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो स्त्री कौन सी होगी। तो काफ़ी समय के पश्चात में एक बार राजा आखेट के लिए वन में गए थे, तो वन में उन्हें एक सुंदर सी स्त्री मिली जिनका नाम था कलिंगा। उनसे बहुत प्रसन्नचित्त होकर राजा ने उनसे विवाह किया। और इन्हीं कलिंगा, जो उनकी 8वीं पत्नी थी राजा झालू राय की, इन्होंने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो जो उनकी 7 पहली पत्नियां थी, उन्होंने उस पुत्र को गौशाला में फेंक दिया ताकि वो गाय भैंस के पैरों के नीचे दब के मर जाए। और रानी के हाथ में पकड़ा दिया सिलबट्टा, और रानी को कहा गया कि आपने इस पत्थर को, सिलबट्टे को जन्म दिया है। रानी ने कई वर्षों तक उसको पाला। दूसरी तरफ जो गौशाला में ग्वेल देवता को फेंका गया, तो वो दूध पीकर वहाँ जो है बिल्कुल जिंदा रहे, और इसीलिए उनको दूधाधारी
भी कहा जाता है और शाकाहारी भी कहा जाता है। काफ़ी कुछ करने के बाद उन 7 रानियों ने बाद में ग्वेल देवता को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया, और फिर वो एक मछुआरे को जब वो बक्सा मिला उसने खोला उस बक्से को, फिर उसने उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के पश्चात जो ग्वेल देवता थे उनको अपनी शक्तियों का आभास हुआ। उन्होंने अपने राजा पिता झालूराय की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ पर आए वो कत्यूरी वंश में, और यहाँ पर उन्होंने अपने शक्ति का प्रमाण दिया, और उसके बाद राजा ने अपना पूरा राज्य न्यायप्रिय अपने पुत्र को दे दिया। तो ये थी कहानी दोस्तों कि कैसे ग्वेल देवता प्रकट हुए, कहाँ से हुए और क्यों उनकी इतनी मान्यता। आज भी इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे लोगों की रजिस्ट्रियाँ दिखेंगी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोग यहाँ पन्नों में लिखते हैं और यहाँ टांग जाते हैं। ये आपको वाइट पेपर दिख रहे हैं, सब लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ पे लिखी हैं। किसी की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, किसी के ज़मीन का विवाद है, और यहाँ ये माना जाता है आज भी कि वो जो यहाँ पर समस्या लिखते हैं उसका समाधान ज़रूर होता है। धुनी यहाँ पर 24/7 जलती रहती है, और घंटियाँ आप देख ही सकते हैं कि जो लोगों की श्रद्धा है जो आध्यात्म की तरफ, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे माता कालिंगा और ग्वेल देवता और घोड़ा जो उनका था, लकड़ी का घोड़ा हुआ करता था ग्वेल देवता का, जिनको उन्होंने अपनी शक्तियों से जिंदा किया था। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत ही रमणीय स्थल है। तो आप जब कभी भी भीमताल नैनीताल की तरफ आते हैं, 10-12 किलोमीटर के आसपास में ये जगह पड़ती है, ज़रूर यहाँ पे जाइए। अगर किसी की कोई समस्या है एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए। मेन फोकस हमेशा मेरा ये रहता है कि उत्तराखंड के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं या जो टूरिज्म से अनभिज्ञ हैं अभी, उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो यहाँ पर यात्रा मैं करता हूँ समाप्त। अब चलते हैं घर की ओर। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वैसे गोलू देवता के और भी बहुत सारे मंदिर हैं, बट उनमें से ये एक बहुत ही प्राचीन और प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।